तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सरवाना। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण का सर्वनाश लिखा और हे राम तुम्हारे माथे पर है पिता मरण वनवास लिखा। तो रावण को सब पता था, इसीलिए रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण ने बाण नहीं छुआ क्योंकि पहले भी उसको श्राप था। भगवान राम को भी श्राप है, वरदान है। श्राप रामचरितमानस श्राप और वरदान से भरी पड़ी है। तो इस प्रकार से महाराज रावण ने जब बाण नहीं छुआ, इतने बड़े बड़े राजा आए, कोई हिला तक नहीं पाए, तो राजा जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ। राजा जनक जी ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए, द्यूप द्यूप के राजा आए हैं और किसी राजा के क्षमता नहीं है, किसी राजा के बाजुओं में बल नहीं कि धनुआ हिला सको। अरे उठाने की तो बात छोड़ो, जितने राजा आए हैं सबके सब अपने अपने आसन को छोड़ो, अपने अपने महलों को वापस जाओ, क्योंकि भगवान ने विधि ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। अगर मैं प्रण को तोड़ दूं तो मेरी लज्जा होगी, तो मेरी बेइज्जती, मेरे वचनों की खराबी होगी। अगर प्रण नहीं तोड़ता हूं तो मेरी श्री जनक दुलारी, मेरी बिटिया कुंवारी रहेगी। राजा जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ। राजा जनक जी ने कहा सब लोग उठो, अपने अपने महलों को जाओ, छोड़ दो अपने अपने आसन को। जिस प्रकार राजा जनक बोले तो कहा जाता है लक्ष्मण जी को एक बार तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्रोध को शांत कर लिया। तब फिर से राजा जनक जी ने कहा कि जो जन त्यों बिनु भट भूपि भाई तो पनु करी कर त्यों न हंसाई। अगर मुझे पता होता यहाँ सब निर्बल आए हैं तो ये प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं करवाता। इसीलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं और लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। अपने अपने आसन को छोड़ो, जाओ तुम सब अपने अपने घरों को। सब निर्बल बनकर बैठे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि रघुवंशी राम भी बैठे हुए, इसका मतलब वो भी निर्बल हो गए, उनको भी बल नहीं है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और क्रोध में खड़े हुए लक्ष्मण, और लक्ष्मण क्रोध में खड़े होकर के कहते कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लेता। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लेता। कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा। कैसी बात करते हो, सुनो भान कल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। ये मत सोचना लक्ष्मण अभिमान में बोल रहा है, इस भाव से मैं बोल रहा हूँ। यदि मेरे भैया की आज्ञा हो ना तो काचे घट जिम्मेदारों फोरी।
काचे घट जिमिदारहु खोरी, काचे घट जिमिदारहु खोरी, सकहु मेरु मूलक जड़त तोरी। कच्चे घड़े के समान इस धनुआ को उठाकर फेंक दूंगा। बात करते हुए ब्रह्मांड को पूरे उठाकर फेंक दूंगा मैं। जा तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर फेंक दूंगा। बात करते हैं धनुआ की। सक लखन सकोप वजन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी कांपने लगी महाराज लखन के वचनों को सुनकर। सकल लोग सब भूप डराने, जितने राजा थे घबरा गए। सिंह ही हरस जनुक सकुचाने, जनक जी सकुचा गए कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सिया माता बड़ी प्रसन्न हो गई। अब ठीक किया। अभी तक कि भैया आपके उठ नहीं रहे हैं, जब तक कुछ होगा नहीं ना तब तक ये उठेंगे भी नहीं। लक्ष्मण जी कहते भैया बहुत बोल चुका हूं, थोड़ा तुम जल्दी आ जाओ। राम जी गुरुदेव की तरफ बोल रहे, महाराज गाय ने कह रहे हैं कि जाओ। जब तक राम गुरुदेव भगवान नहीं कहेंगे, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे पास बैठा है, सम्मानीय व्यक्ति, वो जब तक आज्ञा नहीं देंगे, जिनके अंडर में हम हैं, जिनके संग आए हैं, तब तक मैं आगे नहीं उठ सकता। जैसे ही विश्वामित्र जी अच्छा समय जानते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में मानी। विश्वामित्र जी सोचे अब ठीक रहेगा लक्ष्मण राम जी को उठाना, क्योंकि अभी तक के बड़े तरारे मरारे राक्षस आ रहे थे उठाने धनुआ। अब मैं कहता हूँ राम, तुम धनुआ को उठाना नहीं, तुम धनुआ को तोड़ डालो जाकर, क्योंकि अहंकार के प्रतीक धनुआ को सर पे उठाना नहीं है, इसको तोड़ देना ही अच्छा है। अरे उठा हो राम भंजा हो भव चापा, सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु रोयावा। ना प्रसन्नता है राम जी के चेहरे पर, ना तो दुख है, साधारण जैसे बैठे थे वैसे ही उठे, ना ज्यादा खुश नजर आ रहे ना ज्यादा दुखी नजर, मतलब कुछ नहीं, ना तो हर्ष है ना विषाद है। प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे उठे, जैसे साधारण रूप में बैठे थे। यही बड़प्पन की पहचान होती है, साधारण होना चाहिए। अपने आप में हम हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें दिखाना नहीं है कि हम कौन हैं। बिल्कुल उसी सिस्टम में जैसे पहले थे वैसे ही हैं। राम जी गुरुदेव को प्रणाम किया, और जितने भी राजा उठते थे ना, बड़ा सर ऊंचा करके उठते थे, ऐसे खोपड़ी उठा उठा के देखते थे कि जा रहे हैं तोड़े, अभी तोड़ देंगे हम। ये घमंड उनको खा जाता था। और राम जी बिल्कुल सर नीचे कर लिए, सबको पहले प्रणाम किया। सरल स्वभाव है राम जी का। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, और जब खड़े हुए ना, तो जैसे मालूम होता है कि पूरब की तरफ कमल खिलते, पूरब की तरफ सूर्य उगते हैं, तो सूर्य की लाइट को देख करके कमल खिल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान जो बैठे थे, संत भगवान का स्वरूप होता है संत, और संत भगवान जो बैठे थे कमल की भांति राम को देखकर खिल उठे, प्रसन्न हो गई। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, सब हरसे लोचन। सबकी आंखों में प्रसन्नता आ गई, खुशी से झूम उठे सब। भगवान राम जी जब उठे, धीरे धीरे धनुष के पास जा रहे हैं, तो जनक जी दुलारी जो हैं सीता माता, सीता मैया का एक एक पल एक एक वर्ष के जैसा व्यतीत हो रहा।
जल्दी जाए भगवान, जल्दी से धनुआ तोड़ दें। और लेकिन भगवान जी बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, और जितना ही धीरे धीरे जा रहे उतना ही माता व्याकुल हो रही, ये धीरे धीरे जा रहे हैं, अरे थोड़ा जल्दी स्पीड नहीं चल सकते का। और जब धनुआ के पास में पहुंचे तो मन में विचार करने लगे कि धनुआ को उठाऊंगा ऊपर, आई वाले छोर को जब इस तरह से ऐसे घुमा दूंगा तो ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इतना ऊंचा धनुआ दिखने में छोटे से इनका हाथ इतना लंबा कैसे हो गया, इसका मतलब ये भगवान है। आज के जमाने में कोई हाथ लंबा कर सकता है क्या? जितने हैं उतने तो रहेंगे, कोई कर नहीं सकता। तो उसी प्रकार भगवान लंबा कर देते तो, अगर साक्षात प्रमाण दिख जाता कि भगवान लंबा करके हाथ झुकाती है धनुआ तो उनकी पोल खुल जाती। तो पता है क्या हुआ महाराज, अब तो सीता मैया जी अपने मन में विचार करें अच्छा राम जी धनुआ नहीं तोड़े, राम जी धनुआ नहीं तोड़ते, सीता मैया धनुआ तोड़ती हैं। और धनुष बाबा को तोड़ने के लिए राघव जी जा रहे हैं, इतना पावर लगा हुआ है धनुष बाबा के पीछे, राम धनुष बाबा टूट जाए जल्दी, इतना पावर। पता किसका किसका? एक तो गिरजा माता का, भोलेनाथ से कहती है बाबा आपका धनुष है, वो आई थी हमारे मंदिर और हमने आशीर्वाद भी उनको दिया था, इसलिए बिल्कुल बोल देना बाबा से हल्के हो जाएंगे। अब भोलेनाथ जी कहते हैं पिनाक बाबा से कि बाबा जब भगवान हमारे धनुष उठाएं तो बिल्कुल हल्के हो जाना। दूसरा पावर सुनैना मैया जी का, तीसरा जनक जी का, चौथा बाकी जो भक्त वहां पे बैठे उनका और बहुत ज्यादा, और फिर कहा जाता श्री जनक दुलारी जी का, सखियों का, सब देवता देवी मना रहे, जो जिसको मानता उसको मना रहा है कि धनुष बाबा हल्के हो जाएं। सीता माँ कहती बाबा जब मेरे प्रभु जी आपको उठाए ना तो आप बिल्कुल हल्के हो जाना। तो धनुष बाबा बोले कितना हल्का हो जाऊंगा, 2 किलो का हो जाऊंगा। तो मैया जनक दुलारी जी ने कहा, सीता माँ ने कहा नहीं नहीं और भी हल्के हो जाना। तो बोले 1 किलो का हो जाऊंगा। बोले बाबा इससे भी कम। तो बोले ठीक है 500 ग्राम का हो जाऊंगा, आधा किलो। तो मैया ने कहा नहीं इससे भी कम होना है बाबा। तो मैया ने कहा बाबा, धनुष बाबा बोले ठीक है मान गया 200 ग्राम का हो जाऊंगा। अब तो और कम हो गया। तो मैया ने कहा बाबा और कम हो जाओ। तो बोले 100 ग्राम का अब ठीक रहेगा। तो बोली बाबा इतना भी नहीं, हम आपको बता ही दें। आपको पता है जब मैं बगिया में गई थी तो राघव जी के हाथ में 2-4 फूल थे, तो भी तो इनके पसीना था। अब सोचो ये 200 ग्राम का 50 ग्राम का धनुआ उठा पाएंगे क्या? इसीलिए मैं कहती हूँ सबका बल जो खींच कर अपना और वजन हो गए हो ना, सबका सब पे फेंक दो, सबका बल वापस कर दो, और जो आपका बल भी था उसको भी कम कर दो। खर के जैसे हल्का हो जाना, खर फूल से भी हल्के। एक तिनका नहीं पड़ा होगा तृण, जो शरीर पे कहीं भी लग जाए तो पता नहीं चलता है, ऐसे हल्के हो जाना। तो सचमुच कहा जाए तो राम जी ने धनुआ को नहीं तोड़ा, सीता मैया ने धनुआ को तोड़ा महाराज। कहा जाता मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजू चापा। सीता मैया ने धनुआ तोड़ा, सिय भंजू चापा। और जब भगवान जी विचार करने लगे थोड़ा जल्दी कर दूं, क्योंकि का बरखा जब सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने। खेतवा में पानी समय पे लगा दो, बरसात के सहारे ना रहो, जब खेती सूख जाएगी तो पानी बरसेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए महाराज जब चिड़िया चुग गई खेत तो डंडा हिलाए का हुई। इसलिए महाराज कहा जाता है भगवान राम जी गुरुदेव जी को प्रणाम किए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाए धनु लीना। तुरंत गुरुदेव को प्रणाम करते करते धनुआ को उठाया, और जिस समय उठाया तो किसी को पता नहीं चला। अरे दम के वो दामिनी जिमी जबलय, दम के वो दामिनी जिमी जबलय, भूमि लभधनु मंडल समबलय। भगवान राम ने धनुआ को उठाया उस समय बिल्कुल बिजली के समान चमक गया। अब भगवान सर के ऊपर धनुष को उठा करके
तोड़ के डाल दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब खाए। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब खाए। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर। देखती रह गई, सब लोग देख रहे, किसी को पता नहीं चला। और महाराज कहा जाता है धनुआ को तोड़कर राघव जी नीचे डाल दिए और कोई नहीं जान पाया। इतनी भयंकर आवाज हुई, विंध्याचल हिमांचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले संतों की तपस्याएं टूट गई। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तजिमा रघु चले। चिक रहे दिग्गज डोल मही अहि कोल, कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार है। को दंड खंड्यो राम, तुलसी जयति बचन उचार है। संत मुनि सब हाथ दे दिए कान पे, विचार कर रहे किसने दंड को किसने तोड़ा धनुष को। सब जान गए। तुलसी बाबा कहते राम जी ने। और तो और पूर्व की तरफ से सूर्य नारायण पश्चिम की तरफ जा रहे थे, और जब धनुआ टूटा तो दक्षिण की तरफ मुड़ गए। अपने मार्गों को त्याग दिया महाराज। और तो और कहा जाता है इतना पृथ्वी पर हलचल मच गया, कांप गई पृथ्वी, डगमगा गई। और शेष नाग जी का माथा डगमगा गया और दिग्गज डगमगा गए। इस प्रकार जब धनुआ तोड़कर भगवान श्री राम जी पृथ्वी पर डालते, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जनक दुलारी जी को सखियां कहती देवी आगे चलो, अब तो धनुष टूट गया है, अब तो राम जी के गले में जयमाल डालने का समय आ गया है, जल्दी से चलो आगे बढ़ जाओ। और जैसे महाराज श्री जनक दुलारी जो आगे बढ़ी तो कहा जाता है